बार की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के पास ही जंगल में शिकारी राजा नाम का एक बहादुर शिकारी रहता था। उसका असली नाम रघुनाथ था, लेकिन उसकी वीरता और शिकार के हुनर के कारण लोग उसे शिकारी राजा कहकर बुलाते थे। राजा का हर दिन जंगल में शिकार करने और गांव वालों के लिए खाने का इंतजाम करने में गुजरता था। शिकारी राजा का एक नियम था, वह कभी भी जंगल के नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। वह केवल उतना ही शिकार करता जितना आवश्यक होता। वह जानवरों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था और जंगल के पर्यावरण को संरक्षित रखने की में विश्वास रखता था। एक दिन गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग रघुनाथ के पास आए। रघुनाथ भैया, आप तो हमारे गांव के लिए भगवान समान है। आपके शिकार किए गए जानवरों से ही तो हमारे बच्चों का पेट भरता है। अरे मुखिया जी, ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जंगल के जानवरों को बेवजह नुकसान ना पहुंचे। ये बात तो सही है, लेकिन हमें डर है कि कहीं जंगल के जानवर हम पर हमला ना कर दे। कुछ दिनों से शेर की दहाड़े सुनाई देती है। आप चिंता मत करो, मैं जंगल के नियमों का पालन करता हूँ और बेवजह जानवरों को छोड़ता भी नहीं। मुझे पता है कि जब तक उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक वो दूरी बनाए रखते हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी अगर कोई भी खतरा हो तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। मुखिया जी, मैं हमेशा यहाँ हूँ। यदि कभी किसी जानवर ने गांव पर हमला किया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन याद रखें, जंगल और गांव के बीच एक दूसरे के प्रति आदर बना रहना चाहिए। यह सुनकर गांव वाले संतुष्ट हो गए और उन्होंने रघुनाथ का धन्यवाद किया। रघुनाथ ने मन ही मन ठान लिया कि वह जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एक दिन गांव वालों के बीच खबर फैल गई कि जंगल में एक आदमखोर शेर ने डेरा डाल लिया है। वह शेर रात के समय गांव में घुसकर मवेशियों को मार देता है और कभी कभी गांव के लोगों पर भी हमला करता। पूरा गांव भय के साथ में जी रहा था। गांव में मुखिया ने शिकारी राजा के पास जाकर सहायता मांगी। रघुनाथ भैया, हमारी मदद कीजिए। जंगल में एक आदमखोर शेर ने कब्जा कर लिया है। वो हमारे गाय और भैंसों को मार रहा है और अब तो वो आम लोगों पर भी हमला करने लगा है। ये कब से हो रहा है और क्या आपने शेर को देखा? हमने उसे रात के समय देखा है। उसकी दहाड़े पूरे गांव में गूंजती है। लोग तो उससे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने से भी कतराते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं शेर की गतिविधियों पर नजर रखूंगा, लेकिन याद रखें, मैं उसे केवल तभी मारूंगा जब और कोई भी चारा ना बचे। पहले हमें समझना होगा कि वे जानवर आखिर क्या करना चाहता है। हमें आप पर पूरा भरोसा है रघुनाथ भैया। आप ही हमारे गांव की रक्षा कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहे, मैं आज ही जंगल जाऊंगा और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूंगा। अगले दिन शिकारी राजा ने अपने धनुष बाण और अपनी भरोसेमंद तलवार उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे शेर के पंजों के निशान और उसके छोड़े गए बाकी संकेतों का पीछा करने लगा। कुछ घंटों बाद वह एक घनी झाड़ियों के पास पहुंचा, जहां शेर की गुफा थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुफा के अंदर बेचैन होकर घूम रहा था। शेर का वजन कम हो गया था और उसकी चाल में थकावट झलक रही थी। शिकारी राजा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ए जंगल के राजा, मैं तुम्हारे पास युद्ध करने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ।
शेर ने उसकी आवाज सुनकर गुफा से बाहर झांका। उसकी आंखों में गुस्सा और डर झलक रहा था। मनुष्य, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम मुझे मारने आए हो? नहीं, बल्कि मैं ये जानने के लिए आया हूं कि तुम गांव वालों के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हो, क्यों उन पे हमला कर रहे हो, तुम्हारी इस हालत का कारण क्या है? मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन इस जंगल में शिकार की संख्या कम हो गई है। इंसानों ने जंगल के कई हिस्से तबाह कर दिए हैं। भूख से तड़पकर मुझे गांव में जाना पड़ा। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, लेकिन गांव के लोगों को भी सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। क्या तुम मुझसे सहयोग करोगे ताकि हम इस समस्या का हल निकाल सके? अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं गांव के करीब नहीं जाऊंगा। रघुनाथ को शेर की बात समझ में आ गई। उसने सोचा, यदि वह इसे मार देगा तो यह समस्या का हल नहीं होगा। असली समस्या जंगल के संसाधनों में की कमी है। तुम्हारी बात सही है। मैं वादा करता हूं कि मैं इस समस्या का हल निकालने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम गांव वालों पर हमला करना बंद कर दोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अब से गांव के निवासियों और लोगों पर मैं हमला नहीं करूंगा। ये एक समझदारी भरा फैसला है। अब मैं जंगल में शिकार की संख्या और संसाधनों को बहाल करने के लिए कदम उठाऊंगा। शेर ने सहमति में सिर हिलाया और गुफा के अंदर चला गया। रघुनाथ ने मन में ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान करके गांव और जंगल के बीच संतुलन बनाए रखेगा। जब रघुनाथ गांव लौटा और गांव वालों को शेर से हुई बातचीत के बारे में बताया तो कुछ लोग नाराज हो गए। शिकारी राजा, आप शेर को मारने के बजाय उससे बात करके आए। अगर वो फिर से हमला करेगा तो हम और इंतजार नहीं कर सकते। रघुनाथ भैया, गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। वे सोचते हैं कि शेर को खत्म करना ही बस एक उपाय है। मैं आपकी समस्या समझता हूं, लेकिन शेर ने भी वादा किया है, वे गांव पर हमला नहीं करेगा। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। लेकिन कुछ गुस्साए गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने रामू के नेतृत्व में एक समूह बनाया और शेर को मारने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। रामू और उसके साथियों ने शेर की गुफा के पास पहुंचकर उसे घेर लिया। शेर ने उनकी उपस्थिति को देख भांप लिया और गुफा से बाहर आ गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। आज तेरा आखिरी दिन है, आदमखोर शेर। मैंने वादा किया था कि मैं गांव पर हमला नहीं करूंगा। तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो? रुक जाओ, किसी पर भी हमला मत करो। आप हमें रोकना क्यों चाहते हैं? ये शेर हमारे लिए खतरा है। ये शेर भूखा था, इसलिए उसने हमला किया। अब इसने वादा किया है कि वे गांव के करीब नहीं आएगा। अगर तुम इसे मारोगे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। रामू और उसके साथी कुछ देर सोचते रहे। अंत में रघुनाथ की बातों ने उन्हें मना लिया। उन्होंने शेर को छोड़ दिया और गांव लौट गए। रघुनाथ ने शेर को भरोसा दिलाया कि वह जंगल में शिकार की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। यह सब सुनकर पास ही झाड़ियों में छिपी एक चालाक लोमड़ी यह सोच रही थी कि अगर यह शेर और रघुनाथ का समझौता हो गया तो उसके लिए जंगल में कोई जगह नहीं होगी। उसे शेर को खत्म करने का कोई उपाय करना होगा। हमें इस शेर को खत्म करना होगा। अगर यह रघुनाथ से समझौता कर लेगा तो वह हमारी चालें समझ जाएगा। आखिर तुम्हारा क्या प्लान है?
हम रघुनाथ के खिलाफ गांव वालों को भड़काएंगे और शेर को भी फंसाएंगे। क्या तुमने सुना? रघुनाथ और शेर ने गुप्त समझौता कर लिया है। अगर शेर जिंदा रहा तो वह फिर हमला करेगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें रघुनाथ की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम शेर को मारोगे तो गांव वाले तुम्हें हीरो मानेंगे। रामू लोमड़ी की बातों में आ गया और शेर को मारने जंगल चला गया। लेकिन जैसे ही वह शेर की गुफा के पास पहुंचा, लोमड़ी ने अपनी साथी के साथ रामू पर हमला कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? यह हमारी साजिश थी। अब जंगल हमारा होगा। रामू घायल होकर वहीं गिर गया। जैसे ही रघुनाथ को लोमड़ी की साजिश और रामू पर हमले का पता चला, वह तुरंत शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा पहुंचते ही उसने शेर को आवाज दी। इसी बीच गांव वाले रामू को घायल अवस्था में लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। अरे ये सब उस शेर की वजह से हुआ है। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। रघुनाथ भी अब उस शेर का पक्ष लेता है। हमें पहले ये सोचना होगा कि रामू पर हमला किया किसने। बिना सोचे कुछ करना ठीक नहीं होगा। अरे रामू ने हमारी रक्षा के लिए शेर को मारने की कोशिश की और अब वह घायल पड़ा है। हमें रघुनाथ से जवाब मांगना होगा। अरे भाई, रामू को अभी आराम की जरूरत है। तुम लोग इसे लेके झगड़ा मत करो, पहले तो इसकी जान बचाओ। रघुनाथ और शेर दोनों मिलकर लोमड़ी को पकड़ने की योजना बनाते हैं। लोमड़ी चालाक है और जंगल के हर कोने से वाकिफ है। अगर उसे जल्दी ही नहीं रोका गया और वह और समस्या खड़ी कर देगी। हमें उसे उसकी गुफा में जाके ढूंढना होगा। मैं उसकी गंध पहचान सकता हूं। हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। दोनों जंगलों के अंदर की ओर बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद मुझे उसकी गंध महसूस हो रही है। वह यही कहीं पास में छिपा हुआ है। रघुनाथ ने चारों ओर देखा और झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी की आवाज सुनी। लोमड़ी अपने साथी के साथ बात कर रही थी। शेर और रघुनाथ का यह दोस्ताना खत्म करना जरूरी है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारी चालाकी किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन अब क्या करें? रामू को तो हम पहले ही फंसा चुके हैं। गांव वाले पहले से ही गुस्से में हैं। गांव वालों को और भड़काना होगा। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि वे शेर और रघुनाथ दोनों के खिलाफ हो जाएं। रघुनाथ ने धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंचकर लोमड़ी को घेर लिया। शेर ने दहाड़ लगाई, जिससे लोमड़ी और उसका साथी डर गए। लोमड़ी, तुम्हारी साजिश अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे झूठ से पर्दा उठ चुका है। रघुनाथ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। हमने तुम्हारी बातें सुनी है। तुमने गांव और जंगल के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश की। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लोमड़ी और उसका साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। अगर तुमने कोई और चाल चली तो तुम्हारे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इसी बीच गांव के लोगों को गुस्सा और बढ़ गया था। हमें शेर और रघुनाथ को सबक सिखाना होगा। अरे वे दोनों मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं। हमें पहले ये सोचना होगा कि रामू पर हमला किया किसने। बिना सोचे कुछ करना ठीक नहीं होगा। उसी समय रघुनाथ और शेर गांव पहुंचे। रघुनाथ ने गांव वालों को देखा और कहा,
मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि आप लोग गुस्से में हैं, लेकिन सच जानने के लिए पहले किसी पर दोष मारना यह ठीक नहीं है। रामू पर हमला शेर ने नहीं, लोमड़ी ने किया था। वे हमें और आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहती थी। ये सब तुम कैसे साबित कर सकते हो? मैंने और शेर ने लोमड़ी को उसकी चालाकी करते हुए पकड़ा है। अब वे जंगल छोड़कर भाग चुकी है। रामू को जानबूझकर फंसाया गया था। मैंने तुम पर हमला नहीं किया। मुझे जंगल में शिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए गांव के करीब आया। लेकिन मैंने रघुनाथ की बात मानकर गांव से दूर रहने का फैसला लिया है। हमने गलतफहमी में शेर और रघुनाथ को दोष दिया। रघुनाथ, तुम्हारी बुद्धिमानी और शेर के सहयोग से आज हम लोग सुरक्षित हैं। गांव वालों ने रघुनाथ और शेर को धन्यवाद किया। जंगल से बाहर निकली गई लोमड़ी ने दूर कर एक वीरान जगह पर डेरा डाल लिया। यह रघुनाथ और शेर ने मिलकर हमें जंगल से बाहर कर दिया, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं रघुनाथ से बदला जरूर लूंगी। लेकिन अब हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है? जंगल में अब हमारी कोई जगह नहीं बची। हम रघुनाथ के खिलाफ नई योजना बनाएंगे। इस बार हम सीधे गांव वालों को निशाना बनाएंगे ताकि रघुनाथ की छवि खराब हो और शेर को भी कोई दोष न दे सके। इससे दोनों के बीच दुश्मनी होगी। उधर गांव में रामू को होश आ गया। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने लोमड़ी की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैंने रघुनाथ की बात मानी होती तो ये सब नहीं होता। लेकिन अब मैं उसे उसकी हरकतों का सबक सिखाऊंगा। रामू, अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। बदले का काम तुम रघुनाथ और शेर पर छोड़ दो। वे जानते हैं कि इस समस्या का कैसे हल करना है। मुखिया जी, इस बार मैं लोमड़ी की चाल में नहीं फंसूंगा, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उस लोमड़ी से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने गांव के पास एक अजीब अफवाह फैलानी शुरू कर दी। उसने रात के समय गांव के मवेशियों को छोड़ दिया और लोगों के बीच यह झूठा संदेश भिजवाया कि रघुनाथ और शेर की दोस्ती के कारण जंगल के जानवर गांव पर हमला कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग चिंतित होकर रघुनाथ के पास पहुंचे। अरे रघुनाथ, अरे अब तो जानवर हमारे फसलों और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। ये सब तुम्हारे और उस शेर की दोस्ती का नतीजा है। यह सच नहीं है। मुझे पता है कि यह लोमड़ी की चाल है। आप लोग अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। मैं इस मामले की जांच करूंगा। रामू, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, उसने लोमड़ी की साजिश को पकड़ने का निश्चय किया। एक रात वहां जंगल की ओर आया और लोमड़ी को छिपकर गांव के पास आते देखा। लोमड़ी, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। मैं तुम्हें गांव वालों के सामने लेकर जाऊंगा। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारी पिछली गलती ने तुम्हें मौत के करीब पहुंचा दिया था। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं रघुनाथ और शेर के साथ मिलकर तुम्हारे खेल को खत्म करूंगा। लोमड़ी ने बचने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे रास्ता नहीं दिया। उसने रघुनाथ को संदेश भेजा। रामू के संदेश पर रघुनाथ तुरंत हरकत पे आया। हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। लोमड़ी फिर से गांव और जंगल के बीच समस्या खड़ी कर रही है। इस बार हम उसे भागने नहीं देंगे। उसकी हर चाल का अंत अब हो जाएगा।
दोनों तेजी से जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां रामू ने लोमड़ी को पकड़ा था। तुमने अच्छा काम किया रामू, लेकिन अभी हमें सतर्क रहना होगा। लोमड़ी बहुत चालाक है। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा रघुनाथ भैया। लोमड़ी को इस बार बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। शेर, तुम गुफा के दूसरे छोर पर जाओ। अगर लोमड़ी वहां से भागने की कोशिश करे तो उसे रोको। और रामू, तुम झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। मैं उसे अपनी तीर से खत्म करूंगा। ये योजना पूरी तरह से काम करेगी। लोमड़ी को इस बार सजा जरूर मिलेगी। लोमड़ी ने जब चारों ओर हलचल सुनी तो वह भागने की कोशिश करने लगी। लोमड़ी, अब तुम्हारी चालाकी खत्म हो चुकी है। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। रघुनाथ, मैंने यह सब अपनी जान बचाने के लिए किया। मैं गांव या जंगल के खिलाफ नहीं थी। मुझे जाने दो। तुम्हारे झूठ और साजिशों ने गांव और जंगल दोनों को खतरे में डाला है। तुमने रामू को मरवाने की भी कोशिश की। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी वापस नहीं आऊंगी। अब तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारी हरकतों ने हमें ये दिन दिखाया है। रघुनाथ ने अपने धनुष में तीर लगाया और सही निशाना लगाते हुए लोमड़ी पर वार किया। तीर सीधा लोमड़ी के दिल में जा लगा। लोमड़ी दर्द भरी चीख के साथ वहीं गिर पड़ी। ये तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है। अब जंगल और गांव में शांति लौट आएगी। रघुनाथ भैया, आपने हमें फिर से सुरक्षित कर दिया है। ये लोमड़ी गांव और जंगल दोनों के लिए खतरा बन गई थी। अगले दिन रघुनाथ गांव पहुंचा और सभी लोगों को इकट्ठा किया। गांव वालों, लोमड़ी की साजिश का अंत हो चुका है। अब हमारे मेवसी और गांव सुरक्षित है। लेकिन याद रखना, जंगल और गांव का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। रघुनाथ, आपकी सूझबूझ और साहस ने हमें फिर से सुरक्षित किया है। हम तो आपके आभारी हैं। मैंने पहले लोमड़ी की बातों में आकर बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हमें रघुनाथ जैसे नायक पर भरोसा करना चाहिए। लोमड़ी के अंत के बाद जंगल और गांव में शांति लौट आई। रघुनाथ ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि केवल साहस ही नहीं बल्कि सही सोच और समझदारी भी किसी समस्या को हल करने का सबसे बड़ा हथियार है।